सरयू नदी के किनारे बसी एक दिव्य नगरी, जहां हर गली में शांति थी, हर घर में सुख था और हर दिल में राजा के प्रति प्रेम था। उस अयोध्या पे राज करते थे महाराज दशरथ, जो वीर थे, न्यायप्रिय थे, धर्मपरायण थे। ऐसे राजा जिन्हें पाने के लिए कोई भी प्रजा तरस जाए, लेकिन इतनी महानता के बावजूद उनके हृदय में एक गहरी पीड़ा थी, एक ऐसा खिलापन जिसे कोई देख नहीं पाता था। उनके पास संतान नहीं थी। राजा का अकेलापन। रात के सन्नाटे में जब पूरी महल सो जाता था, तब राजा दशरथ महल की छत पर खड़े होकर आकाश की ओर देखते थे। उनकी आंखों में आंसू होते थे और हर दिल में एक ही सवाल आता था, हे प्रभु, क्या मेरा वंश यही समाप्त हो जाएगा? यही पीड़ा तीनों रानियों को भी थी। कौशल्या, केकई और सुमित्रा, वह भी इसी दर्द को महसूस करती थी, लेकिन कोई भी कुछ कर नहीं पा रहा था। राजमहल में सब कुछ था, लेकिन बच्चे की किलकारी की आवाज नहीं थी। एक दिन बदल गया और भाग्य का पहिया खुल गया। अचानक अयोध्या में एक दिव्य तेज प्रकाश फैल गया। महल के द्वार पर आए महान तेजस्वी मुनि ऋष्यांगु, और उनके कदमों के साथ ही जैसे पूरी अयोध्या में एक नई आशा जग उठी। राजा दशरथ ने उनके चरणों में सिर झुका दिया और बोले, गुरुदेव, मेरी एक ही इच्छा है, मुझे पुत्र चाहिए जो इस धरती पर धर्म की रक्षा करे। ऋष्यांगु ने कुछ पल को ध्यान लगाए और फिर बोले, राजन, समय आ गया है, अब आपको पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराना होगा। ये कोई साधारण यज्ञ नहीं था, यह था एक ऐसा यज्ञ जिसमें राजा को अपनी पूरी श्रद्धा, विश्वास, अहंकार और त्याग न पड़ता था। पूरी अयोध्या सजाई गई, घरों में दीप जलाए गए, वेदों के मंत्र गूंजने लगे। हर इंसान के दिल में बस एक ही प्रार्थना थी, हे भगवान, हमारे राजा की गोद भर दो। जब यह यज्ञ शुरू हुआ, आसमान तक उठती हुई अग्नि की लपटें, घी की सुगंध, वेदों की ध्वनि, ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। ऋष्यांगु ने अपनी आंखें को बंद करके मंत्र पढ़े और उसी क्षण अग्नि से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। उसके हाथ में एक स्वर्ण का पात्र था जिसमें दिव्य खीर प्रसाद था। उसने कहा, राजन, इसे अपने तीनों रानियों को दे दो, यही तुम्हारे पुत्र होने का कारण बनेगा। और यही था वह क्षण और यही था वह पल जहां से शुरू हुई एक ऐसी कथा जो आने वाली समय में रामायण कहलाएगी, जिससे जन्म लेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। आगे की कथा सुनने के लिए कमेंट बॉक्स में श्री राम लिख दीजिए।